हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीपीएससी पीजीटी हिंदी के पेपर की, जो कि आज कंडक्ट किया गया है 7 अप्रैल 2024 को। एचपीपीएससी पीजीटी हिंदी का इंग्लिश पार्ट जो है वो जो पेपर 1 आपका आया है, उसमें जो इंग्लिश पार्ट था उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। आप उस वीडियो को भी जो है वो देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे हिंदी का पार्ट, जो पेपर 1 में हिंदी का पार्ट आया था। इंग्लिश के पार्ट में जो है वो 10 क्वेश्चंस थे, जो कि 20 मार्क्स के थे। सिमिलर वे में यहाँ पे हिंदी का जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन है, उसमें जो है वो 20 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आपका पेपर 50 क्वेश्चंस में डिवाइड किया गया है और 20 मार्क्स के आपके हिंदी और इंग्लिश है। इस वीडियो में हम हिंदी के जो 10 क्वेश्चंस थे उनके जो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। आंसर की अभी तक नहीं आई है, ये पॉसिबिलिटी है कि ये वाले आंसर हो सकते हैं। जब आंसर की आ जाएगी और आपको उस टाइम जो है आप इनको देख सकते हो कि कौन सा जो है आंसर सही है और कौन सा नहीं है। अभी ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी जिनका पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, फर्दर फ्यूचर में जिनका एग्जाम होगा फिजिक्स का, जैसे 11 को है और बाकी एग्जाम्स भी होंगे, तो उनके लिए हेल्प मिलेगी कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, तो वो एक आइडिया ले सकते हैं और इस तरह से जो है अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हैं कि हमने अच्छे से की है या फिर कुछ कमी जो है वो रह रही है। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि इस विकल्प के सभी शब्द पर्याय के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं, यानी कि आपको ढूंढना है कि इसमें से जो है वो ए बी सी डी ऑप्शन में से किसमें जो है एक ही शब्द के पर्यायवाची सारे दिए गए हैं। तो हम देखते हैं जो सही होगा वही हमने चूज करना है, जिसमें सारे जो है एक ही शब्द के पर्यायवाची हो। पहला ऑप्शन देखो, समीर, वात, मरुत, पुरंदर, अनिल। ये जो है यहाँ पे हवा के पर्यायवाची दिए गए हैं, लेकिन पुरंदर जो होता है वो इंदर के लिए यूज किया जाता है। पुरंदर जो शब्द है वो पर्यायवाची नहीं होगा। ए ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। देन हमारे पास नेक्स्ट है हिमांशु, सारंग, मृगांक, प्रभाकर, राकेश। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सा, ये सारे एक ही शब्द के पर्यायवाची है या नहीं है। ये सारे जो है एक ही शब्द के पर्यायवाची, हम इनको नहीं कह सकते। सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। डी देखो, ईला, वसुधा, धरा, इप्सा, सौदामिनी। सौदामिनी बिजली को कहते हैं, ये भी जो है वो करेक्ट नहीं है। सारे एक ही शब्द के पर्यायवाची नहीं है, बाकी जो है वो धरती के लिए जो है शब्द यूज किए गए हैं। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्यूरेट होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यों के रेखांकित पदों और कारकों के निम्नलिखित युग्मों में से उपयुक्त है। कारक यहाँ पे पूछे गए हैं। अगर आपने एक वीडियो मैंने पहले भी डाली थी कॉलेज कैडर के क्वेश्चन, जिसमें हमने प्रैक्टिस किए थे, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। आप उस वीडियो को भी जो है वो देख सकते हैं, आपको एक हेल्प मिलेगी जब आप फर्दर जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यह गाड़ी बनारस से आ रही है, ये कौन सा कारक है। यहाँ पे रेखांकित पदों को बोल रहा है, बनारस से यहाँ पे पूछा गया है, ये कौन सा कारक है। अगर यहाँ पे गाड़ी के बारे में पूछते, गाड़ी से आ रहा है, तब हम कर्ण कारक बोल सकते थे, लेकिन वो बनारस से आ रहा है। कर्ण कारक का हमेशा मतलब होता है साधन जो हमने यूज किया, बनारस एक साधन नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं होना चाहिए। बाकी जब आंसर की आएगी तब हम इस चीज को देखेंगे कि क्या उन्होंने आंसर दिया है। वह कोष देखता है, संप्रदान कारक नहीं है। रचना अपने मित्र को उपहार भेजेगी, को उपहार भेजेगी कर्म कारक हो सकता है, क्योंकि कर्म को जो है इसमें यूज किया जाता है, कर्ता ने कर्म को। ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। मेरे मित्र ने मुझसे कुछ नहीं कहा, अपादान का, अपादान में हमेशा अलगाव की स्थिति होती है। यहाँ पे लगाव नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन जो है नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन हो सकता है। तो हम देखेंगे जब आंसर की आएगी कि एक्यूरेट इसका क्या है। देन नेक्स्ट इज सचिन आता होगा, वाक्य का काल है। सचिन आता होगा, ये कौन सा वाक्य का काल है। तो ये जो है वो संदिग्ध वर्तमान है, वर्तमान में है लेकिन संदिग्ध है, हमें नहीं पता कि वो आ गया है या नहीं। आता होगा, कभी कभी हम सोचेंगे कि ये भविष्य में आएगा, लेकिन भविष्य में जो है वो ये चीज नहीं आएगी। सचिन आता होगा अभी आ जाए और इस संदिग्ध वर्तमान की स्थिति में आएगी। देन निम्नलिखित में से निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। इनमें से निश्चित संख्यावाचक विशेषण का कौन सा भेद नहीं है। सुक्रमवाचक, आवृत्ति और प्रत्येक बोधक जो है वो संख्यावाचक के भेद रहते हैं। परिमाण जो है वो संख्यावाचक कभी भेद जो है वो नहीं रहता। आप इसको देख के भी लगा सकते थे, परिमाण जो है वो संख्या में नहीं देखा जाता है। ये परिमाण बोधक जो है इसका भेद नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज माँ आ जाती तो मैं चला जाता, यह वाक्य, ये मोस्ट प्रोबेबली जो है मिश्र वाक्य होना चाहिए। इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है। समालोचन में है, समालोचन में कितने उपसर्ग और कितने प्रत्यय आपने बताना है। तो समालोचन में सम जो है वो हमारा उपसर्ग रहता है, तो एक ही उपसर्ग होता है। एक उपसर्ग और एक प्रत्यय हम बोल सकते हैं। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो सकता है।
देन बाकी हम देखेंगे आंसर्स, ये जो एक्यूरेट आंसर्स नहीं है, हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि ये आंसर हो सकते हैं। जब आंसर की आएगी तब हम इसको जो है वो मैच कर लेंगे। देन नेक्स्ट इज व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है। सो व्याकरण की दृष्टि से आपने देखना है, यह सुनते ही उसका प्राण निकल गए। प्राण जो है हमेशा बहुवचन में लिए जाते हैं, तो यहाँ पे उसका प्राण नहीं हो सकता, इसलिए गलत है। इस पर आपका हस्ताक्षर, हस्ताक्षर भी हमेशा जो है वो प्लूरल में लिया जाता है, सो ये भी जो है वो गलत है। यानी कि बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। देन मैं गुरुजनों को नित्य प्रणाम करता हूँ। गुरुजन, जन जब आ रहे हैं तो जन बहुवचन में भी और एक वचन में भी ये हो सकता है। सो ये वाला जो है करेक्ट होगा, क्योंकि नेक्स्ट में मैं कल आपका दर्शन, दर्शन के साथ जो है कल आपके दर्शन होना चाहिए था यहाँ पे। सो ये भी इनकरेक्ट होगा, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो सकते हैं। देन नेक्स्ट इज कर रहा हूं ना, इस वाक्य में ना अव्यय है। सो देखो यहाँ पे जो कर रहा हूं ना बोला गया, निषेध तो नहीं हो सकता, वो मना नहीं कर रहा है किसी चीज के लिए। इस तरह के वाक्य जो है वो बहुत टाइम जो अव्यय में अगर पूछे जाते हैं तो वो प्रश्नवाचक वाले होते हैं। जैसे कि किसी से पूछा गया कि क्वेश्चंस के बेसिस पे हम बोल सकते हैं, आप यहीं रहते हो ना। जब ना के, ना से एंड हो रहा है किसी सेंटेंस का जो, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो प्रश्नवाचक अव्यय का पार्ट रहते हैं। सो इसका आंसर जो है वो सी हो सकता है। द नेक्स्ट इज गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था। इसमें सर्वनाम बताना है आपका, यहाँ पे क्या मतलब है। सो हम गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था, गांधी जी के लिए यूज किया गया है। सो ये अन्य पुरुष यहाँ पे होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस वाक्य में सात शब्द का संज्ञा के रूप में उपयोग हुआ है। सात शब्द का कहाँ पे जो है वो संज्ञा के रूप में उपयोग हुआ है, ये आपने बताना है। मेरे और पड़ोसी के बच्चे साथ पढ़ते हैं, बेटा ड्राइवर के साथ गया, वे सभी साथ घूमने जाते हैं, मुसीबत में अपने भी साथ नहीं देते। इसमें जो सी ऑप्शन है, आप देखो वे सभी साथ, सभी यहाँ पे साथ संज्ञा में हम देख सकते हैं कि यूज किया जा सकता है, यहाँ पे सभी साथ घूमने जाते हैं। सो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो सकता है। सो देखो जो भी हमने प्रोबेबिलिटी देखी है कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो सकता है। बाकी चीजें जब आंसर की आएगी तब क्लियर करेंगे। जो भी होगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये वाला है, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो फर्दर पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि उनको आइडिया लगेगा इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, और वो अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जो भी आपको आंसर लग रहा होगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेरी डाउट रहेगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हो। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी की जीके का पार्ट की वीडियो भी मैं लेके आऊंगी। सो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट जब अगला एग्जाम होगा पीजीटी का, उसकी वीडियो भी मैं इसी तरह से डालूंगी, जो भी पीजीटी के एग्जाम दे रहा है उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अभी जो है वो जीके का पार्ट भी मैं अपलोड करूंगी। जो भी जीके के प्रोबेबिलिटी रहेगी आंसर्स की वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सो होप सो वीडियो आपके हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।